हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बुक से भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, दूसरा है संविधान का निर्माण। दूसरा चैप्टर है, उसमें क्या है? संविधान का निर्माण। इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन कब होता है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक 1922 में क्या है? गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा है कि 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में क्या कहा है? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी। भारतीय संविधान क्या है? भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगी। साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और भारत में क्या है? व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने एवं उन पर क्या है? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक सात सदस्य का संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग का गठन क्या? 1927 में हुआ। आयोग द्वारा 1930 में आयोग द्वारा क्या 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। आयोग द्वारा 1930 में क्या है? रिपोर्ट पेश की गई कि रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की गई। संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की गई। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में क्या थे? सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीय ने इसका विरोध किया। इस आयोग में सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय ने क्या किया? इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन क्या है? गो बैक के नारे लगे। इस पे लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीय को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय क्या है? संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। संविधान क्या बोध नहीं है? मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सिफारिशों पे विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। गोलमेज सम्मेलन क्या हुए? आयोजित हुए। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट क्या है? 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत में सर्वाधिक संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके सभापति मोतीलाल नेहरू बने। जिसके सभापति कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने क्या अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। जिसे क्या है? नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। यह भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। यह भारतीय द्वारा क्या है? संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से क्या है? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा? मानवेंद्र राय के द्वारा किया गया। प्रथम बार स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। वयस्क क्या है?
मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है? 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिंथिग्लो के अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। भारत में क्या संविधान का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव क्या है? कांग्रेस व मुस्लिम लीग क्या हुआ? दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या हुआ? भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा है। महात्मा गांधी ने क्या किया? क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा है। इस प्रस्ताव को भारतीय द्वारा अस्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को क्या है? भारतीय द्वारा अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 योजना। कैबिनेट मिशन क्या? 1946। संविधान सभा का गठन 1945 में। संविधान सभा गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी क्या है? आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लाइमेट एटली क्या हुए? प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। एक उच्च स्तरीय क्या है? कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। यह कैबिनेट मिशन क्या हुआ? 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस क्या थे? पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। क्या कौन सी योजना पेश की? मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इस मिशन के अनुसार भारत के संविधान सभा में कितने? 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित। इस सदस्यों के 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित व 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए हैं जाएंगे। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। आजादी के बाद क्या है? संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्यों की संख्या 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत निर्धारित की गई। परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। संविधान पे कितने? केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस, 296 में से 208 कितने? कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग को तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम 79 एवं सिख 4 थे। इनमें 26 अनुसूचित जाति से, 33 अनुसूचित जनजाति से। 26 कितने? अनुसूचित जाति से और 33 अनुसूचित जनजाति से थे। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय संस्था थी। ऑस्टिन के अनुसार क्या? संविधान सभा एक दलीय संस्था थी। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। लॉर्ड साइमन ने क्या किया? इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते हैं। चर्चिल इसे क्या है? देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते हैं। संविधान सभा के संबंध में क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है कि
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्से में चला गया। पूर्वी बंगाल कहाँ? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अम्बेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए संसदीय सीट पे M.R. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। समानता एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। एक प्रतिनिधि कितने? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से समानुपातिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से क्या प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन किसके? रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अब देखते हैं हम लोग दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखते हैं। कांग्रेस से कितने थे? 208। कांग्रेस से निर्वाचित सदस्य कितने थे? 208। मुस्लिम लीग से 73। मुस्लिम लीग से कितने? 73। निर्दलीय थे 8। निर्दलीय थे कितने? 8। यूनिस्ट 1, यूनिस्ट मुस्लिम 1, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजापति पार्टी 1, अनुसूचित जाति संघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, साम्यवादी 1। टोटल 296 सदस्य। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, केवल 207 सदस्य, एनसीईआरटी के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णाचारी 2 जुलाई 1947 को थे। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा में मनोनीत जो क्या थे उपाध्यक्ष? फ्रैंक एंथोनी थे। प्रमुख बड़ी समितियां एवं उसके अध्यक्ष। प्रमुख जो बड़ी समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन कौन है? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समिति थी। मौलिक अधिकार उप समिति JP कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। स्वरूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वरूप समिति कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पत्र समिति आलाद कृपलानी स्वामी। अन्य समितियां कार्य संचालन समिति KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति या प्रकार समिति JB मालवाकार। सदन समिति B पट्टा भाई सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पत्र समिति आलादी कृष्ण स्वामी। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है? प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।